आज चाइना ने 2 फाइटर जेट ताइवान के मार गिराए हैं। बड़ा डेथ ब्लो है। बेसिकली ये अमेरिका के फाइटर जेट थे जो ताइवान के पायलट चला रहे थे। साउथ चाइना सी के उन इलाकों के ऊपर आए जिनको चाइना क्लेम करता है। बड़ी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि चाइना ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से ताइवान के 2 फाइटर जेट जमीन बोस हो गए। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने वहां थर्ड मिसाइल सिस्टम भी लगाया है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी। और मजे की बात यह है कि अमेरिका का एक बहरी बेड़ा भी वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद चाइना ने कार्रवाई की है और चाइना ने अपने टारगेट पूरे कर लिए। नाजरीन ग्रामी, आपको अहम खबर बता दें कि अमेरिका ने कुछ डील भी की है ताइवान के साथ, ताकि वो चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन और बढ़ती हुई कार्रवाइयों को रोक सके। फिलहाल के लिए अमेरिका ने जो कुछ भी ताइवान के साथ किया है, ये लेटेस्ट कार्रवाइयां ये बताती हैं कि वो तमाम तर काम और अमेरिका ताइवान का गठजोड़ फेल होता हुआ नजर आता है। खबर के पीछे हकीकत क्या है, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ताइवान के 2 फाइटर जेट थे और दोनों ही F-5E नाम के फाइटर जेट थे जो अमेरिकन मेड थे। और दोनों ही फाइटर जेट मामूल की आम मिशन के ऊपर गए थे फिजा के अंदर और साउथ चाइना सी के ऊपर प्रवास कर रहे थे। जैसे ही वो चाइना के क्लेम शुदा इलाकों के सामने आए, जैसे ही वहां से गुजरे तो चाइना ने उनको शूट डाउन कर दिया। इतलात ये है कि चाइना ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन से उनको दहलाया है। नाजरीन ग्रामी, अभी तक ताइवान ने इस बात का क्लेम तो नहीं किया कि ताइवान के जहाजों को चाइना ने मार गिराया है, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के अलावा दीगर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना ने बहुत सारे फाइटर जेट ताइवान के इसी तरह एनर्जी वेपन्स के जरिए यानी लेजर वेपन के जरिए मार गिराए थे। आपको ये बता दें कि चाइना का डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है। पिछले साल 2020 के अंदर चाइना ने एक जहाज मार गिराया था ताइवान का, लेकिन खुशकिस्मती से पायलट बच गया था। लेकिन इस बार जो चाइना ने मार गिराए हैं जहाज, उसके अंदर 2 पायलट मौजूद थे, दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने वहां पर बड़े लिथल जहाज डिप्लॉय किए हुए हैं, अपना थर्ड मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा अगर बात करें, एक पूरा का पूरा फ्लीट यानी बहरी बेड़ा वहां पर मौजूद है जो लगातार ताइवान, जापान, फिलीपीन, वियतनाम जैसे मुल्कों की हिफाजत कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ताइवान के जो फाइटर जेट और उनके पायलट्स हैं, ये काफी कमाल के होते हैं, क्योंकि ताइवान के पायलटों की ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका खुद देता है। इसके अलावा ताइवान की एयरफोर्स वैसे भी बड़ी कमाल की मानी जाती है, लेकिन फिर भी चाइना ने मार गिराई है। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका जो लगातार ताइवान को सपोर्ट करता है, फिलहाल के लिए वो सपोर्ट बिल्कुल नसूत और बेकार साबित हुई है। अहम खबर ये है कि अलास्का के अंदर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के फॉरेन अफेयर के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन जो है वो अलास्का के अंदर मिलते हैं और तल्ख जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ये कहते हैं कि अगर चाइना वाले ताइवान और हांगकांग को क्लेम करना छोड़ दें तो अमेरिका वाले भी चाइना के साथ मिलकर काम कर सके। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि अगर अमेरिका काम करना चाहे तो भी अमेरिका की मर्जी, ना करना चाहे तो भी अमेरिका की मर्जी, लेकिन हांगकांग के ऊपर, ताइवान के ऊपर वो अपना क्लेम बराबर जताते रहेंगे।